डू यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग? क्या आपको सोने में दिक्कत होती है? हार्ट रेट बढ़ा रहता है? हेडेचेस, सर दर्द होता है? हमेशा बेचैनी रहती है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं अपने कई नेक पेन के पेशेंट्स में देखता हूँ। उनके नेक में जैसे यहाँ से पेन आ रहा होता है, आगे सर दर्द होता है, उसके कारण वो सो नहीं पाते। तो हमेशा ही मतलब किसी न किसी तरह के एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि ऑलरेडी उनको मस्कुलर रीजन की वजह से पेन हो रहा था, पर एक दूसरी कंडीशन होती है दैट इज दे आर नॉट रिलैक्स। आजकल उसका कारण ये भी है कि हम सभी का काम ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गई है, खास करके अर्बन एरियाज में। तो स्ट्रेस से क्या हो रहा है? एनजाइटी, डिप्रेशन, एंड यू ऑल्सो हैव डाइजेस्टिव इश्यूज। ये सारे, अगर आपको एनजाइटी है, पेन भी उससे बढ़ जाता है। तो ये देखते हुए हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट तो देते ही हैं। वेगास नर्व, अब वेगास नर्व एक ऐसे नर्व है, एक हमारा, उससे पहले बताना चाहूँगा, हमारा नर्वस सिस्टम एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। आपका स्ट्रेस हार्मोन मतलब बेसिकली ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी को बढ़ा देगा, दैट इज़ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी कि डर। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में अभी अगर आप सोचें कि कोई स्नेक आ जाए, तो आप अचानक से डर जाएंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, मसल्स टाइटन अप होंगी, और आप या तो वहाँ से भाग जाएंगे या उस चीज़ से लड़ेंगे। तो उस तरह की स्ट्रेस। उसके ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी वेगास नर्व कंट्रोल करती है। आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है, हार्ट रेट कम होता है। अगर वेगास नर्व हेल्प्स यू टू काम डाउन। तो वो बताने जा रहा हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वेगास नर्व रीसेट आप खुद कैसे कर सकते हैं, उसका एक तरीका है, ठीक है। जस्ट वॉच मी। आपने सीधा बैठना है, ठीक है। टेक योर नेक टू वन साइड लाइक दिस। हल्का इसको एक्सटेंड करना है 40 डिग्रीज तक, और ये साइड को ऐसे 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। रिपीट। एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। अगेन एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन। जब आप साइड फ्लेक्स कर रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ प्रेशर सा फील होगा, यहाँ स्ट्रेच फील होगा। 5 सेकेंड्स, अगेन एक्सटेंशन, 5 सेकेंड्स। तो एक तो ये तरीका है, आपको इंस्टेंटली उसके बाद यू विल फील फीलिंग ऑफ कामनेस विल बी देयर। तो एक तो ये तरीका है, इसको यू कैन डू 4 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑन ईच साइड। दूसरा क्या होता है कि वेगास नर्व को बेसिकली एक्टिवेट करने के लिए एक तो हम सांस लेते हैं छाती से। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट बाहर आती है। एक होता है हम पेट से सांस लेते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हेल्प्स यू टू रिलैक्स। अब वो कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? उसका तरीका ऐसा है, आपने एक हाथ अपनी छाती पर रखना है और एक अपने यहाँ पेट पे, ठीक है। तो सांस अंदर लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो पेट आगे जाना चाहिए, ऐसे 3 सेकंड सांस खींचिए, ऐसे 2 सेकंड रोकनी है, फिर ब्रीद आउट मुंह से। 4 सेकंड ब्रीद आउट करना है। अब ये हाथ यहाँ पे इसलिए रखा रहे हैं कि आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप, जैसे मैं अगर चेस्ट से सांस लेता हूँ तो ये आपको फील होगा कि हाथ आगे को जा रहा है, ठीक है। तो वो नहीं करना। यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन योर बेली और एक यहाँ चेस्ट पे। फिर से देखिए,
ब्रीद इन, पेट आगे जाएगा, होल्ड 2 seconds, breathe out, pursed lip breathing, 4 seconds। तो ऐसा 5 बार करें। कभी भी आपको घबराहट हो रही हो या टेंशन स्ट्रेस फील हो रही हो तो आपने ये 2 चीजें करनी है। अच्छा, एक तीसरी चीज जो है, जो सभी को पता है, कभी भी स्ट्रेस फील हो रही हो, आपको एंग्शियसनेस फील हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो टेंशन से, तो जो ठंडा पानी होता है, नलके पे जो ठंडा पानी आता है, यू हैव टू स्प्लैश दैट ऑन योर फेस। आधा मिनट तक आप स्प्लैश करें तो उससे भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। और दूसरा, एक और जो स्टडीज में पाया गया, आपने क्या करना, अपने कान को ऐसे ग्रैब करना यहाँ से, ये जो अंदर वाली जो साइड है ये ऐसे, और इसको हल्का ऐसे रोटेट करना है, रोटेटेड फॉर सम 10 टाइम्स जेंटली, रिलैक्स करते हुए। मेरे को रिलैक्सेशन हो रही, मेरी आईज अपने आप ही बंद हो गई, ऐसे 10 टाइम्स, 10 टाइम्स कर लिया, रिलैक्स, देन अगेन 10 टाइम्स। ऐसे आप 3 बार करिए। तो इससे क्या होगा, आप जब ये रेगुलर करेंगे तो आपकी बेसिकली एंजाइटी, जो हार्ट रेट बढ़ा रहता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च ने इस चीज़ को प्रूव करा है। जो नींद प्रॉपरली नहीं आती, अच्छा, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, आपके हेडेक, नेक पेन भी होता है, जैसे मैं बता ही रहा हूँ। वीसी पेशेंट्स जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनका पेन कम नहीं होता, पर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से कम होता है। डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब नींद नहीं आएगी तो उससे डाइजेशन अफेक्टेड होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और उसका असर जो है आपके काम पे भी पड़ता है। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। इससे रिलेटेड अगर आप और कुछ जानना चाह रहे हो तो कमेंट में आप काम लिखिएगा। सो आई विल मेक मोर वीडियोज इन दैट। थैंक यू सो मच।